बहुत सी खबरें ऐसे भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ लोगों ने राबता करने की कोशिश की है, जिनमें आप ये कहें कारोबारी अफराद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सबको मनाया जाए कि मईशत तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जी मैं मोटरवे पर आया तो बिल्कुल लग रहा है कि कारोबार तबाह हो रहा है, और ये बात दुरुस्त नज़र आती है क्योंकि हमारी लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग 25% नीचे चली गई है, मईशत का बुरा हाल है, IMF से मामला तय नहीं हो रहे, और ऊपर से अब हाल ये हो गया है कि पहले तो चलें हम देख रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज था, मुजाहिरीन थे, हमने अजीब-ओ-गरीब हालात देखे, मगर अब हुकूमत की तमाम जमातें जो हैं वो खुद भी इस्लामाबाद में रेड जोन में मौजूद हैं, खैमा जन है, धरना है। पूरी दुनिया में एक अजीब पैगाम यकीनन जा रहा है कि यहाँ तो हर कोई सड़कों पर है, और कहने को एक दफ़ा 144 भी है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर वहाँ फैसिलिटेशन भी नज़र आ रही है। तो मुज़म्मिल, अब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 1 हफ्ते का वक्त देना लगता है तो यह है कि मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया जा रहा है। आपको लगता है कि कोई भी किसी सतह पर कोई तैयार होगा या सब बिल्कुल जैसे कोई राख हो जाएगा तो उसके बाद फिर होगा? क्योंकि हमने देखा है दुनिया की तारीख है कि जंगों के बाद भी बैठना तो पड़ता है, लेकिन शायद वो वक्त अभी नहीं आया। अभी और केओस, अभी और तबाही और बर्बादी, जब मेरा ख्याल है डिफ़ॉल्ट जब हो चुका होगा खुदा न खास्ता मुल्क, तो तब बैठेंगे। देखें, इससे आगे तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जितना केओस हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है वही अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह लगारी साहब भी बात कर रहे थे, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि जो वाक़यात हो चुके हैं वो भी 70 साल में नहीं हुए। इनफैक्ट भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर था उसके बाद नहीं हुए, बेनज़ीर साहिबा की असैसिनेशन थी उसके बाद नहीं हुए, जो कि हमने इस बार देखा है गिरफ्तारी के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी इंतज़ार करना चाहिए कि इससे ज़्यादा सूरत हाल एस्केलेट करे और फिर हम बात करने पे तैयार हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इंतखाब की बात करना या कोई और बात करना वो तो नॉर्मल हालात में होता है ना। अगर लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आए हैं, अमलाक जला रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, स्ट्रेट फायर भी हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा माहौल तो है ही नहीं जो कि प्री कंडीशन होती है कोई डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज की, जिसको हम इंतखाबात कहते हैं। तो वो तो बनी नहीं, और वो इसलिए नहीं बनी कि अब ये इस हद तक डिवीजन क्रिएट कर दी है माशरे के अंदर कि जो हमारे कैंप में नहीं खड़ा वो गद्दार है, वो चोर है, वो डाकू है, और इसीलिए हर इंसान क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस माइंडसेट के साथ ना इलेक्शन हो सकता है, ना बातचीत हो सकती है, क्योंकि उससे पहले नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है। मगरबी जमहूरियत के अंदर तो इंतखाबात के दिन आपको सिक्योरिटी वाले नज़र नहीं आते पोलिंग बूथ के बाहर, और इतनी बेनाइन एक्सरसाइज होती है, लेकिन यहाँ पर हमें फोर्ट्रेसेस कायम करने पड़ते हैं पूरे, और हज़ारों की तादाद में हमें यहाँ पे एहलकार डिप्लॉय करने पड़ते हैं। लेकिन इस बार जो हमने सीन देख लिए हैं, एहलकार भी कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ पर कर नहीं सके। इतना बड़ा आउटरीच हमने देखा है सड़कों के ऊपर आता हुआ। तो मुझे लगता है कि ये प्री कंडीशन है ही नहीं टॉक्स की। बात वहाँ पर होती है जहाँ टेम्परेचर लो हो और इस नैच पे मामला ना पहुँचे। देखिए, जो लगारी साहब भी फरमा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हमने देखा है तहरीक इंसाफ, तो अब देखिए ना 4000 लोग तो गिरफ्तार हैं, उनमें हमने आर्सन के सब मुकदमात देखे हैं, बहुत से हो रहे हैं, उनमें ज़ाहिर है कि कैमरों से शनाख्त होगी, यकीनन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उसमें शरीक होंगे, लेकिन जो लोग घरों से उठाए जा रहे हैं, जो लोग सिर्फ साइडों पर खड़े थे, उनको पकड़ा जा रहा है, प्ले कार्ड्स, वो अलग जगह है, लेकिन उनके खिलाफ तो हम देख रहे हैं कानून हरकत में आ रहा है। बहुत उन्होंने गलत किया जिनके खिलाफ सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, केसेस भी बन रहे हैं, मगर जब अब ये धरना दिया जा रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ, जिस तरह के प्लेकार्ड्स हमने देखे हैं, जिस तरह के नारे देखे हैं, जो गालियां हैं, उसमें किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? और हुकूमत में होते हुए जब आप धरना दे रहे हैं, इससे हासिल क्या होगा? अब 23 तारीख तक क्या है धरना रहेगा? उसके बाद अगर चीफ जस्टिस और 1 हफ्ता डेट दे देते हैं कि अच्छा जी ये अभी इनका जवाब आया है, इलेक्शन कमीशन आया है कि जी वो नजरसानी की, जी हुकूमतों से दरखास्त दी, अब फला जाएगा, तो ये 1 महीने तक हम यही देखते रहेंगे, अक्टूबर तक या उसके बाद भी? देखिए, इसमें एक तो चीज़ ये कोर्ट के हवाले से है कि उसमें भी अनफॉर्चुनेटली अपना माइंड इतना क्लियर हो चुका है वहाँ से कि इतना ज़्यादा इख्तलाफ है PDM को। मरीम साहिबा ने आज भी तकरीर की, उसमें भी ये एलिमेंट मौजूद था, और उसमें यह है कि इंसाफ सिर्फ होता हुआ काफ़ी नहीं होता, वो होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जो रिमार्क्स जिनकी लगारी साहब भी हिंट कर रहे थे जिस तरफ, तो वो तो मुझे समझ नहीं आया। पहले तो लगा किसी ने शायद प्रैंक किया है या कोई ऐसी चीज़ भेज दिया जो कंफर्म नहीं है, लेकिन जब मैंने वाकई देखा कि ये बात हो रही है तो 1 मिनट के लिए यकीन नहीं आया कि इस नैच पे मामलात पहुंच चुके हैं। जिस तरह से वो 60 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट की सारी बात है, अगर हमने साबिक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग होते हुए देखा है, तो इतना क्लियर एंड शट जो केस है
उसके ऊपर इस तरह के रिमार्क्स आना, तो ऑब्वियसली उसमें माइंड वाजे हो जाता है और उसके बाद फिर प्रेशर डालना पीडीएम जो है वो कर रही है, जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते डेमोक्रेटिकली। ये गलत चीज़ है कि आप लश्कर कुशी करें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और वहाँ पर बैठ जाएं, कैंपिंग करें वहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर नॉर्म ही ये चल रहा है, अगर दूसरी साइड भी सिर्फ यही करी जा रही है और बेंच जो बन रहा है उसके ऊपर एतराज़ात ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर मुझे लगता है कि ये यूज़ ऑफ फोर्स के अलावा दोनों साइडों ने ये सबक सीख लिया कि और कोई हल ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।